शुरू करते हैं. So we stopped at this question and let's begin from here. Just a sec. Yep. So question था, which of the following property or attribute returns. अच्छा ये फिर से first से शुरू हो गया. Okay, कोई बात नहीं. Yes, so this was the last question we did. Which argument of bar lets you set the thickness of the bar? So answer was width. So width की help से आप thickness set कर सकते हैं. Then we have which function is used to display the figure or chart, that is plt.show. So that's your correct answer. Which of the following piplot function is used to set the label for y-axis? तो आपके पास नीचे जो एक्सेस आती है हॉरिजॉन्टल वो एक्स एक्सेस होती है और जो ऐसे स्टैंडिंग एक्सेस होती है वो वाई एक्सेस होती है. अब हमसे पूछा गया है कि कौन से फंक्शन की हेल्प से आप वाई एक्सेस पे लेबल मतलब हेडिंग दिखा सकते हो. सो यहाँ पर वाई लेबल यूज होगा नो डाउट, पर ये दोनों ही वाई लेबल है. तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि एट्रीब्यूट कौन सा है और फंक्शन कौन सा है. सो वाई लेबल इज अ फंक्शन. अगर एट्रीब्यूट होता तो हम लिखते वाई लेबल इक्वल टू और फिर जो लेबल हमें दिखाना है, पर इट इज़ अ फंक्शन सो वी विल बी राइटिंग वाई लेबल और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर हम फंक्शन दे देंगे. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल क्रिएट अ वर्टिकल बार चार्ट? सो वर्टिकल कौन सा होता है? नॉर्मल स्टैंडिंग वाला. एंड इफ इट इज लाइंग डाउन तो वो हॉरिजॉन्टल है. सो बाय डिफॉल्ट जब आप बार लिखते हो तो वो वर्टिकल ही बनाता है. अगर आपको लाइंग डाउन चाहिए तो हमें बार एच लिखना पड़ता है. सो इफ यू वांट अ लाइंग डाउन वन, so we write bar h for that, but otherwise we just write bar to have a vertical bar chart. So bar, that is option B, is the correct answer for this. So B for bar, that's the correct answer. अब ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट जिसे आप कह सकते हो. So Simrid has recently changed his school, so he is not aware of the people. But someone is posting negative, demeaning comments on his social media profile. He's also getting repeated mails from unknown people. Every time he goes online, he finds someone chasing him online. So Samrid is a victim of what? देखो, जब नॉर्मल लाइफ में होता है ना कि हम कहीं पे जा रहे हैं, हमें लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमें स्टॉक कर रहा है ना. सो ये कहते हैं ना उसको स्टॉक कर रहा है, मतलब उसकी हर एक्टिविटी का ध्यान रख रहा है, देख रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं. सो दैट इज नॉर्मल स्टॉकिंग. बट वही चीज़ अगर डिजिटल हो जाती है, वही चीज़ अगर आपकी ऑनलाइन हो जाती है, सो वी कॉल इट साइबर स्टॉकिंग. सो समृद्ध इज अ विक्टिम ऑफ साइबर स्टॉकिंग. ठीक है, सो यहाँ पर समृद्ध आपका साइबर स्टॉकिंग का विक्टिम है. नेक्स्ट है द एक्शन दैट समृद्ध शुड टेक. He should only share with his friends. So the action that Samrid should take is कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है. He should not share with anyone as it can cause serious problem. He should immediately report to the police. He should bring to the notice of his parents and school authorities. तो इसका जो सही आंसर है, कंसिडरिंग कि जो बच्चा है समृद्ध वो स्कूल में है और वो एक माइनर है, तो वो डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं जा सकता. फ्रेंड्स को बताएगा भी तो फ्रेंड्स कांट हेल्प मच क्योंकि वो भी उसकी तरह बच्चे हैं. सो ही शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ हिज पेरेंट्स. और कभी किसी को ना बताइए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है, यू मस्ट टॉक टू योर एल्डर्स. आप अपने पेरेंट्स से बात करो, आप अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं ऑफिस में, जैसे कि आपके टीचर्स हैं, आपके काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, आप उनसे बात कीजिए. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to talk. ठीक है, you must tell about this thing. Dash is a set of moral principles that governs the behavior of a group or individual and regulates the use of computers. So dash is a set of moral principles and governs the behavior of a group. उसको हम क्या कहते हैं? कॉपीराइट तो बिल्कुल भी नहीं कहते, प्रॉपर्टी राइट भी नहीं होता है, एंड ऑब्वियसली प्रिवेसी लॉ भी नहीं होता. वेरी इजी क्वेश्चन. इट्स कंप्यूटर एथिक्स या फिर सोसाइटी एथिक्स कि आपको क्या एथिक्स, क्या बिहेवियर थिंग फॉलो करनी चाहिए. Samridh needs to protect his personal information or data from unintentional and intentional attacks and disclosure which is termed as. तो उसको अपने पर्सनल डेटा को बचाना है. सो अपने पर्सनल डेटा को बचाने को क्या कहते हैं? प्रिवेसी. सो ही नीड्स टू मेंटेन हिज प्रिवेसी. इट्स नॉट कॉल्ड डिजिटल राइट, इट इज़ नॉट एट ऑल कॉपी राइट. और उसने कोई चीज़ नई क्रिएट नहीं की है. अगर वो कोई चीज़ क्रिएट करता, जैसे वो कोई स्टोरी लिखता, वो कोई पोएम लिखता, गाना लिखता,
सो दैट वुड हैव बीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट वो सिर्फ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव करना चाहता है, सो दैट कम्स अंडर privacy. Next question is the act of fraudulently acquiring someone's personal and private information such as online account, login information and password is called phishing. So आपको कई बार मेल्स आती हैं कि आपने ये लॉटरी जीती है, फटाफट से यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के लॉगिन कीजिए. सो अगर आप ऐसा करते हो, वो हो सकता है कि कोई नकली साइट हो और वो दिखने में आपको बिल्कुल गूगल जैसी लग रही होगी, ठीक है. सो वो दिखने में बिल्कुल गूगल जैसी होगी, आप उनके लिंक पे क्लिक करोगे और उनके लिंक पे क्लिक करके आपके सामने एक पेज आएगा जहाँ पे वो आपसे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा और आपको नहीं पता कि वो असली गूगल है या नहीं, और आपने वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दिया, तो वो किसके पास चला जाएगा? हैकर के पास. तो वहाँ पे वो जो टेक्निक यूज़ कर रहा है उसको क्या कहते हैं? फिशिंग. तो फिशिंग का मतलब है कि नकली ईमेल्स भेजी जाएं बंदे के पास ताकि उसकी पर्सनल डिटेल्स, उसकी लॉगिन डिटेल्स चोरी की जा सकें. So that is done with the help of phishing. So phishing का मतलब है sending an original looking email or a web page link to steal the personal data or the login details of a person. ठीक है. So you have to be very careful while opening such links. कभी भी invalid resource या कोई भी unknown sources से mail आती है तो आप उसमें link को कभी भी directly click नहीं करेंगे, otherwise you can be a victim of phishing. Fraud, scam, प्लेजरिज्म ये अलग चीज़ें होती हैं. सो फ्रॉड और स्कैम तो नॉर्मल लाइफ में हो जाते हैं, और प्लेजरिज्म होता है कि किसी के डेटा को अपना कह के प्रेजेंट करना बिना उसको क्रेडिट दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से डेटा फ्रेम के ऊपर है. विच एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम विल डिस्प्ले ऑल द कॉलम हेडिंग्स इन द डेटा फ्रेम. आपको सिर्फ सारे कॉलम की हेडिंग्स शो करनी है, तो कौन सी कमांड यूज होगी? आंसर इज df.columns. So df.columns is the correct answer. It will show you all the headings. So जितने भी column labels हैं वो देखने के लिए हम df.columns लिख सकते हैं. Copying data from a friend's assignment and submitting to the teacher claiming it's your work is called, ये मैंने अभी अभी आपको बताया पिछले स्लाइड में. So that is called plagiarism. So plagiarism is the act कि आप किसी और के काम को अपना बना के प्रेजेंट कर देते हो, ठीक है. It's not copyright infringement, it's not cyberbullying, it is plagiarism. The way we should behave while operating internet and communicating with people on social media is called net etiquettes. वैसे तो सबका मतलब एक ही है, साइबर एथिक्स, साइबर मैनर, सबका मतलब एक ही होता है, पर उस चीज़ को टेक्निकली जो कहा गया है दैट इज नेट etiquettes. Which of the following method is used to delete a column from a data frame and return the same as result? So इसमें से कौन सा वाला है जो आपके डेटा फ्रेम में से एक कॉलम को डिलीट करके उसको वापस एज अ रिजल्ट भेजेगा? And that is pop. So pop is the function used for that. So pop जो है ये क्या करता है? Deleted column को return भी करता है as a result. Which of the following command will write content of a data frame to a CSV file? तो इसमें से कौन सी कमांड है जो डेटा फ्रेम को कंटेंट को एक CSV फाइल के अंदर स्टोर करेगी? मतलब मेरे डेटा फ्रेम में जो भी है everything will be written to a CSV file. So the correct command over here is option number A, df.to_csv. So toCSV is the function जिसकी हेल्प से हम CSV फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप डबल कोट्स में फाइल का नाम दोगे जिस फाइल के अंदर वो कंटेंट राइट होना चाहिए. सो toCSV is name of the function and then in round brackets double quotes you write the name or the complete path of the file जहाँ पर आप फाइल को स्टोर करना चाहते हैं. राइट, राइट, सेव, स्टोर ये कोई मेथड नहीं होते, toCSV होता है हमारे पास. Dash is a software or hardware used to protect a network from all types of unauthorized access. ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है. CBSE asks it every year क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क शुरू से सिलेबस में रहा है और सोसाइटल इम्पैक्ट भी एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट है. So Dash is a software or hardware used to protect a network from all types of unauthorized access. Answer is firewall. So एंटीवायरस सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है. ट्रोजन हॉर्स तो खुद ही एक वायरस है, तो वो बचाएगा क्या? वो तो खराब करेगा. कंप्रेसर का काम है फाइल्स को कंप्रेस करना. इट हैज़ नथिंग टू डील विद वायरसेस. तो सेव करने के लिए जो आपके पास यहाँ पे है वो है फायरवॉल. फायरवॉल, राइट. नाउ इट्स अ केस स्टडी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स, चार्ट्स. मैटप्लॉटलिब के ऊपर बेस्ड है.
पहला क्वेश्चन ही है, चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट 1. सो मिस्टर शर्मा है जिन्होंने एक गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री है एंड ही इज कंपेयरिंग द डिफरेंट गेम्स. तो उनको ये बार चार्ट बनाना है फॉर द रेटिंग ऑफ डिफरेंट गेम्स, सबवे सर्फर, टेम्पल रन, कैंडी क्रश, बॉटल शॉट, रनर बेस्ट. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन में क्या आना चाहिए? ऑप्शंस ये हैं आपके पास, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब एस PLT आना चाहिए, पाईप्लॉट एस PLT आना चाहिए, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस PLT आना चाहिए, या डॉट PLT एज पाईप्लॉट आना चाहिए. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, मतलब एग्जामिनर कह रहा है ले लो बेटा, फ्री के मार्क्स ले लो, है ना. सो दिस इज लाइक फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. सो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट as PLT is the correct answer for this question. So यहाँ पर हम इसको ऐसे import करेंगे कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, उसके अंदर से पाईप्लॉट मॉड्यूल आपको चाहिए and we can give the alias जो हमने PLT दे दिया. Now identify the name of the function that should be used in statement 2 to plot above graph. तो हमने import कर लिया, फिर हमने एक लिस्ट ली है गेम्स जिसमें मेरे पास सारी गेम्स के नाम हैं, फिर मैंने एक और लिस्ट ली है जिसमें उनकी रेटिंग्स हैं. Now I have to write PLT dot so that the graph can be drawn. So very clearly हम देख सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है. So this is a bar graph and this is vertical. So it has to be bar. PLT dot bar. लाइन से लाइन चार्ट बनता है, इससे हिस्टोग्राम, बार एज से horizontal bar graph बनता. But this is a vertical bar graph. So answer should be option number 2, that is bar. Question 3 is choose the correct option for statement 3. So statement 3 is over here. आपको यहाँ पर इधर ये रेटिंग दिखाना है. ठीक है. अब यहीं से पता चल रहा है, देखो PLT डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल सेट किया है गेम्स, तो ये कौन सी एक्सेस है? वाई. तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी वाई लेबल. सो PLT डॉट वाई लेबल रेटिंग. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. तो अगर आप अपने कोड में भी ध्यान से ऊपर नीचे देखोगे, आपको आंसर्स खुद वहीं से ही मिल जाएंगे, है ना. Then choose the right function or method from the following for statement 4. लास्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज PLT डॉट शो, ताकि आपका चार्ट स्क्रीन पे दिख जाए. सो PLT डॉट शो से आपका जो प्लॉट है, जो चार्ट है, वो आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा. लास्ट क्वेश्चन इन द केस स्टडी इज, इन केस मिस्टर शर्मा वांट्स टू चेंज द अबव प्लॉट टू एनी अदर शेप, विच स्टेटमेंट विल बी चेंज. तो अगर उसको बार ग्राफ की जगह कोई और चार्ट बनाना है तो कौन सी स्टेटमेंट चेंज होगी? आंसर इज स्टेटमेंट 2. यहाँ जहाँ पे हमने बार लिखा था उसकी जगह पे हम बार H या लाइन यूज कर सकते हैं. सो स्टेटमेंट 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस वाज द लास्ट